यदि कमीशन ईमानदार के और पारदर्शी हैं तो उनके अपने एक्सपर्ट पैनल के सदस्यों के नाम पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए। फाइनल जब आंसर जारी होता है 1 महीने समय लेने के बाद, तो उसके 100 जो प्रोफेशनल पर आ रहे थे अब घटकर 95 है। स्टूडेंट की मांग है कि उनकी कॉपियों को, आपके क्वेश्चन को तटस्थ पैनल जांचे, फाइनल आंसर तैयार करे और फाइनल आंसर के आधार पर कॉपी के इवेलुएशन के बाद जो आप चाहें वह रिजल्ट दें। आपके प्रश्न जो 1 लाइनर होते थे वे हमेशा विवादित होते हैं और होंगे ही। पूरे बीपीएससी के 150 क्वेश्चन में जो अभी आए हैं 150 क्वेश्चन, इसमें आपने यूपीएससी के स्तर का एक ही क्वेश्चन सेट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। आयोग में मंथन चल रहा है कि जो गलत उत्तर दिए गए हैं प्रश्नों को, उसको लेकर क्या किया जाए। हमारे साथ हैं अनिल सर हैं। आपको बता दें कि पूर्व में बीपीएससी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं और बीपीएससी को काफ़ी करीब से देखे हैं। कहा जाए तो 38वीं से लेकर अभी तक करीब से देख रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, इससे पहले भी आपने सर इंटरव्यू दिया था और प्रश्नों को लेकर प्रश्न चिन्ह आपने खड़ा किया था कि क्यों गलत प्रश्न दे दिए जाते हैं। आज इतना विरोध हो रहा है, मेरे ख्याल से पहली बार एक्सपर्ट टीम को लेकर विरोध हो रहा है, उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आयोग इसे स्वीकारने को तैयार हमेशा की तरह नहीं हो रही है कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर गलत हैं। सर, क्या कहना है इस पर लेकर? धन्यवाद आदेश जी। मैंने भी न्यूज़ के जरिए, आपके यूट्यूब चैनल के जरिए मैंने भी यह जानकारी प्राप्त की कि शायद कमीशन इस ओर विचार कर रहे हैं कि वे एक्सपर्ट पैनल का गठन करें और इसके आधार पर यह देखें कि कितने प्रश्न गलत हैं और उन पर क्या किया जा सकता है। लेकिन कमीशन के सामने यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर आता है कि कमीशन अपने आंसर, प्रोविजनल आंसर और फाइनल आंसर दोनों यदि एक ही एक्सपर्ट पैनल ने तैयार किया तो अब किस एक्सपर्ट पैनल का गठन करने की बात वे कर रहे हैं, यह मुझे ठीक समझ में बात नहीं आ रही है। यदि कमीशन ईमानदार के और पारदर्शी हैं तो उनके अपने एक्सपर्ट पैनल के सदस्यों के नाम पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट से आपत्ति मांगी गई। आपत्तियों के साथ आधार मांगा गया। आप क्यों नहीं आधार उपलब्ध कराते हैं कि आप किन साक्ष्यों के आधार पर स्टूडेंट की आपत्तियों को खारिज आपने किया। मैंने कई इंटरव्यू देखा आदेश जी, मुझे आश्चर्य लगता है। ट्रू सेंस में कहूँ तो एक उदाहरण के जरिए मैं समझाऊं कि स्टूडेंट के सामने प्रोविजनल आंसर के आधार पर रिजल्ट सामने आता है कि उनके 150 क्वेश्चन में 100 करेक्ट हुए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजनल आंसर प्रोवाइडेड बाय बीपीएससी। अब वह स्टूडेंट आपत्ति व्यक्त करते हुए, प्रूफ लगाते हुए यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनल आंसर आए तो मेरे 105 होंगे। अब फाइनल जब आंसर जारी होता है 1 महीने समय लेने के बाद, तो उसके 100 जो प्रोफेशनल पर आ रहे थे अब घटकर 95 है। यानी स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन पॉइंट पर क्या 105 और फाइनल आ रहा है 95, यानी एक्सपेक्टेशन से 10 दूर है।
जी। और आप कह रहे हैं कि 2 घट जाए, 4 घट जाए, 7 घट जाए, यह कैसे संभव होगा? स्टूडेंट की मांग है कि उनकी कॉपियों को, आपके क्वेश्चन को तटस्थ पैनल जांचे, फाइनल आंसर तैयार करे और फाइनल आंसर के आधार पर कॉपी के इवेलुएशन के बाद जो आप चाहें वह रिजल्ट दे। यदि आप मानते कि 11,607 11607 रिजल्ट की संख्या यही सही है तो आप वही जारी करें, लेकिन 100% सही आंसर के आधार पर, और उसमें जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन सबका वेलकम है। श्रीमान चेयरमैन महोदय, कमीशन की साख उत्तम रहे यह प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है, बिहार का प्रत्येक शिक्षक चाहता है। वह प्रतिष्ठित सेवा के जरिए वह चयनित होना चाहता है। इसलिए दरख्वास्त है कि आप ईमानदार एक्सपर्ट पैनल का गठन करके सही उत्तर को जारी करें, विवाद मुक्त सही उत्तर का जारी करें और उस सही उत्तर के आधार पर की सही कैंडिडेट के चयनित होने की घोषणा करें। सर, आप बहुत पहले से देख रहे हैं पीटी में धांधली के आरोप लगते हैं। इस बार तो पेपर लीक भी कर गया, तो आपको क्या सर लगता है कि ये जो आंसर तक ही बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर तक ही बात नहीं है, बल्कि एक रणनीति है कि हमें परीक्षा को में कुछ अपने लोगों को गैरकानूनी तरीके से घुसाना है? क्या उसका एक ये टूल्स कहा जाए तो एक प्रक्रिया मात्र है कि गलत क्वेश्चन देना, या और से भी जैसे बहुत सारे बात छात्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीपीएससी अभी भी उस करप्शन के मोह माया से बाहर नहीं निकल पाया है सर? नहीं, मैं एक शिक्षक हूं और मैं बिहार का जागरूक नागरिक भी हूँ। मैं अपनी सीमा को जानता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ। मैं उन चीज़ों पर नहीं जा सकता हूँ। जी सर। ठीक है, संभव है कमीशन के भीतर में सभी ईमानदार हों, संभव है अधिकांश ईमानदार हों, संभव है 1-2 ही ईमानदार को। मेरे पास यह जांचने और जानने का कोई सूत्र और आधार नहीं है कि कौन व्यक्ति ईमानदार के और कौन व्यक्ति भ्रष्ट है। मैं कमीशन पर इतने बड़े तोहमत नहीं लगा सकता हूँ। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देता हूँ, उन्हें अच्छी सीख ही देता हूँ। मेरे सामने बस सीधा और सीधा यही मामला बनता है कि आपके प्रश्न जो 1 लाइनर होते थे वे हमेशा विवादित होते हैं और होंगे ही। यदि मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि मध्यकाल में दिल्ली राज्य का संस्थापक कौन, यदि खड़े खड़े उन्हें यह प्रश्न पूछूं तो 2 स्टूडेंट अलग अलग टकरा जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। यदि मैं यह लगा दूं उसमें दिल्ली राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन, 3 लड़ जाएंगे और 3 अलग अलग बुक को लाएंगे। आप ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं सेट करें, इसमें अच्छे स्टूडेंट पिट जाते हैं और वे स्टूडेंट खुश होते हैं जो कहीं गाइड पढ़ लेते हैं, 1 लाइन का उत्तर याद करके चले जाते हैं। वे खुश होते हैं। उनके चयनित न होने पर भी उन्हें बहुत आंशिक दुखी होता है, लेकिन जो बेकद प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, मेधावी के, अपना श्रम अपना धन सब कुछ लगाए हुए हैं, पटना से दिल्ली तक पढ़ते रहते थे, एक जॉब हो जाए, प्रशासनिक सेवा में आए, प्रशासनिक सेवा की कितनी उम्मीदें, उन्हें आप झटके से 1 लाइनर प्रश्न के जरिए खारिज कर देते हैं। वे अपने घर वाले को समझा नहीं पाते हैं कि मैं कितना जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। घर वाले कहते हैं ये सीधा सीधा प्रश्न था, अमुक को हो गया, अमुक तैयारी कर रहा था रेलवे के, वह हो गया, तुम नहीं, केवल मेरे पैसे का दुरुपयोग करते हो। आप इन चीज़ों को समझें। प्रश्न स्तरीय नहीं होंगे तो विवादित भी होंगे और उसके ऊपर आपके एक्सपर्ट पैनल हैं।
जो उत्तर गलत देकर उस विवाद को पूरी तौर पर और अधिक विवादित बना देते हैं। इसलिए इनसे बचा जाए और स्तरीय प्रश्न का चयन किया जाए। अभी अभी मैं कहता हूँ कि आपने इंटरव्यू के जरिए श्रीमान नवीन चेयरमैन महोदय, आपने कहा कि निगेटिव मार्किंग भी लाएंगे और अच्छे क्वेश्चन, स्तरीय क्वेश्चन भी आएंगे। जी सर। आपके पूरे बीपीएससी के 150 क्वेश्चन में जो अभी आए हैं 150 क्वेश्चन, इसमें आपने यूपीएससी के स्तर का एक ही क्वेश्चन सेट किया। एक क्वेश्चन, कोई भी जानकार स्टूडेंट होगा इस वीडियो को देखकर वह समझ गया होगा किस क्वेश्चन की बात सर कर रहे हैं। वह एक ही क्वेश्चन के बेंटिक रिफॉर्म पर, ठीक है, कि उसमें आपके क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, आपने रिफॉर्म पर पूछा, फिर आपने उसमें 1 यह लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, फिर यह रिलीजियस डिस्क्वालिफिकेशन, एंड देन आपने लगाया एक और चॉइस लगाया, सप्रेशन ऑफ ठग्स। ठीक है, 1 2 3 4, एंड देन उसके आधार पर आपने चॉइस सेट किया 1 2 3 2 3 4 1 3 4 एंड ई। ठीक है, स्टूडेंट को लगा होगा, जो तैयारी करते होंगे, कमाल है, वह मुस्कुराया होगा कि बीपीएससी बिल्कुल सही पर चल रहे हैं। लेकिन प्रोविजनल में आपके एक्सपर्ट ने सही उत्तर दिया और फाइनल आंसर में आपने फिर सही को गलत किया। स्टूडेंट जो आपके इस क्वेश्चन सेट पर खुश हो रहे होंगे, आपके प्रोविजनल आंसर पर काफ़ी अधिक मुस्कुराए होंगे, काफ़ी बेहतर, दुखी हो गए होंगे आपके फाइनल आंसर पर। आप क्यों नहीं सोच रहे? एक स्तरीय क्वेश्चन सेट किए, उससे आपके उत्तर के जरिए आपको पीछे हटना पड़ा। कैसे भरोसा कोई करे कि 150 क्वेश्चन आप आगे 68वीं के लिए लाइएगा, वह बेहद स्तरीय होगा, उसमें निगेटिव होगा, और तब भी वह स्टूडेंट बिल्कुल इत्मीनान से तैयारी करे। इसलिए आप सोच कर देखें कि स्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं, स्तरीय एक्सपर्ट से ही लीजिए, क्वेश्चन लीजिए, उनके आंसर लीजिए, एंड देन स्टूडेंट तो बेहद मेधावी हैं, बहुत प्रकार से तैयारी कर लेंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साख होनी चाहिए कमीशन की, और उसके लिए स्टूडेंट से आप सहयोग मांगते हैं तो आपकी ओर से भी सहयोग बढ़ने चाहिए। जी सर, सहयोग के साथ साथ फीडबैक भी मांगा जाता है सर। ऑप्शनल को लेकर फीडबैक मांगा गया है, लेकिन सर बातें चल रही थी स्केलिंग और जो मॉडर्नाइजेशन होता है उसमें, उसको नॉर्मलाइजेशन को लेकर, माफ़ कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बातें चल रही थी। लेकिन जो फीडबैक मांगा गया उसमें 3 ऑप्शन, एक कर दिया गया कि निबंध किया जाए ऑप्शनल के बदले में, दूसरा कर दिया गया एमसीक्यू कर दिया जाए, या फिर तीसरा कर दिया गया क्वालिफाइंग रहेगा, नंबर नहीं जुटेगा। उसके बाद फिर स्केलिंग की बातें की गई। सर कैसे देख रहे हैं आप, क्या ऑप्शनल के माध्यम से भी सही चुनाव और सही अंक सभी छात्रों को नहीं मिल पाते हैं? क्या स्केलिंग लाना चाहिए? नहीं, यूपीएससी को देखें, यूपीएससी सिविल सेवा में लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, ह्यूमैनिटीज से भी है, सोशल साइंसेस ग्रुप से सब्जेक्ट हैं, और प्योर नेचुरल साइंस से भी है, इंजीनियरिंग और अन्य से भी है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी हैं। सभी सब्जेक्ट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों बाधित होती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी बाधित है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। अब प्योर साइंस में हेंस प्रूफ तक पहुंच जाना बेहद आसान है। उनके मार्क्स वही होंगे, 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स के एक क्वेश्चन के 60 में 60 आ सकते हैं। खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया, इसमें से स्टूडेंट ने बिल्कुल पूरी तौर पर सॉल्व किया, हम इसे फुल मार्क्स दें। आप बताएं, हिस्ट्री वाले, सोशियोलॉजी वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, फिलॉसफी वाले कहाँ जाएं?
क्या वे कौन से उत्तर लिखेंगे जिसमें एग्जामिनर 70% दे देंगे, कौन से किस प्रकार के उत्तर लिखेंगे जिसमें एग्जामिनर उन्हें 80% दे देंगे। इसके बाद भी वे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि और कैसे लिखा जाए। निसंदेह हाँ, क्योंकि यह विषय की प्रकृति है। इसलिए जब भिन्न भिन्न विषय वाले को आप मेंस में एक ही अब पेपर रह गया है उसमें आप अपियर होने की इजाज़त देते के, तो आपको स्केलिंग पर भी आने होंगे, मॉडरेशन पर भी आने होंगे और एक दायरे में कि सभी के मार्क्स को रखने होंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि वह दूसरे सब्जेक्ट से बिट नहीं हो गया। वह उत्तम क्वालिटी का फिलॉसफी का स्टूडेंट होने के बावजूद, हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के बावजूद वह मैथ वाले से compete नहीं कर सकता है जब तक मैथ वाले के औसत अंक को नीचे नहीं लाया जाए। तो इसलिए दोनों के बीच मीन निकाला जाता है, मीन निकालकर डिफरेंस लाया जाता है, देन सबको लगता है कि न्याय हुआ। आज कहाँ अभी कनिष्क कटारिया टॉप किए कि यूपीएससी मैथमेटिक्स रखकर उन्हें तो नहीं आया ऐसा अंक, उनके नंबर है 72%, हिस्ट्री से टॉपर को भी है 68%, इकोनॉमिक्स के टॉपर को भी है 69%। बीपीएससी की तरह तो नहीं है कि बीपीएससी में टॉपर को 300 में 290 आ गया। ये कौन विश्लेषण करेंगे, कौन इस पर चर्चा करेंगे? ऐसा कह देना बहुत सरलीकृत होगा। जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा कि इस विषय से यदि 1000 से कम स्टूडेंट होंगे तो फिर मेरे लिए स्केलिंग और मॉडरेशन दोनों बहुत मुश्किल होगा। तो आप 1000 उस विषय से लाने के लिए 34,000 पीटी में दे दो, रिजल्ट आ जाएंगे 1000 मैथमेटिक्स से अपियर होने वाले लोग। लेकिन रिजल्ट देंगे आप 10,000, उससे भी नीचे 6,000, उससे नीचे 7,000, तो मैथमेटिक्स से अपियर होने वाले 1000 के ऊपर कैसे होंगे? यानी आप मान लिए कि जब भी टॉप करेंगे तो मैथमेटिक्स वाले ही टॉप करेंगे, ये आप शुरू से ही मान लिए। ऐसा कैसे संभव होगा? या तो आप कहें कि अधिक रिजल्ट देने में व्यवधान है, और व्यवधान यदि स्कॉलरशिप है तो हटा दीजिए। आप पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट जो बीपीएससी दे रहे हैं उनसे अभी छात्राओं से लिखा लीजिए। मैं पूछूं कि यदि 34,000 आपको रिजल्ट देंगे तो आप लिख कर दे सकती हैं कि स्कॉलरशिप नहीं लेंगे? सब लिख कर दे देंगे। स्कॉलरशिप के लिए नहीं पढ़ती हैं छात्राएं, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप सुविधा है, स्कॉलरशिप व्यवधान नहीं हो जाए कि प्रोत्साहन राशि के लो में ही हम नहीं दे रहे हैं इतने अंक। क्यों नहीं, आप काफ़ी अधिक को बैठा दीजिए मेंस में, क्या दिक्कत है? क्वालिफाई करेंगे। 37वीं तक कहाँ थे? 38वीं से आप यह पीटी लाए हैं। 37वीं का रिकॉर्ड देख लिया जाए, 36,000 लोग मेंस लिखे हैं। तो उससे पहले लोग मेंस लिख रहे थे और बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे थे। अभी आपको 20,000 रिजल्ट देने में और 25,000 रिजल्ट देने में क्यों मशक्क़त होंगे? ये सारे मामले प्रोत्साहन राशि से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कि काफ़ी अधिक संख्या में मेंस के लिए लिखने की इजाज़त देनी चाहिए। यदि स्टूडेंट पढ़ने वाले काफ़ी अधिक हो गए तो उन्हें यह प्रोत्साहित कीजिए कि वे मेंस लिखें। आप सेंटर पटना में की दें, सब स्कूल को खाली करा लें, 35,000 लोग लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, क्या दिक्कत है? और आपको यदि लगता होगा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि 2 वर्ष नहीं मैं पढ़ाऊँगा। सर एक और अंतिम प्रश्न, यहाँ कोई पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अधिक से अधिक लोगों को मेंस लिखने के लिए दीजिए। सर एक अंतिम प्रश्न है सर, निगेटिव भी सर इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 3 तरह बताया गया उसमें कि एक 50 स्टार मार्क्स, स्पेशल नंबर, गलत होने पर भी ज़्यादा नंबर कटेगा। दूसरा है कि 50 एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन को ही निगेटिव किया जाए जिसमें बराबर ही अंक मिलेंगे लेकिन गलत होने पर कटेंगे। और तीसरा है कि पूरा को निगेटिव कर दिया जाए। कैसे इसे देख रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बताते सर ज़रा। यदि निगेटिव इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य यह है कि मेधावी छात्र ही आए और मेहनती छात्र ही आए, यदि यह आधार है जी सर, तो पहले आप सुनिश्चित करें कि क्वेश्चन विवाद मुक्त सेट होंगे। यदि क्वेश्चन 1 लाइनर ही होंगे, विवादित प्रकृति के ही होंगे, तो निगेटिव जब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो वे और भयानक साबित होंगे। यदि 1 लाइनर नहीं रहेंगे, स्तरीय प्रश्न रहेंगे। अब स्तरीय कहने का अर्थ यह नहीं है कि यूपीएससी
स्तर के प्रश्न हो, लेकिन यूपीएससी और वर्तमान बीपीएससी के बीच भी स्तर बनते हैं, उस स्तर के प्रश्न बनने चाहिए, वे बनते के। तो मेरी सलाह है कि समस्त प्रश्नों पर आप निगेटिव लाएं और 1/4 रखें निगेटिव के मार्क्स को, लेकिन आप 10 गुने या 12 गुने या 14 गुने रिजल्ट नहीं दें, इसकी संख्या को बढ़ाइए। स्टूडेंट काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे हैं, वे मेंस लिखेंगे तो उनके समय कटेंगे, इतने अधिक मेधावी स्टूडेंट हैं, वे मेंस लिखते के तो भरोसा बनते हैं। और बिकार में इसके सिवा स्टूडेंट के हिस्से में कुछ बचा नहीं है कि 1-2 ही स्तरीय एग्जामिनेशन आते के आप उन्हें मेंस लिखने का अवसर दें। तो निगेटिव मैं स्वीकार इसी आधार पर करूंगा, और मैं किसी भी वर्ष में मैंने कभी भी ई की वकालत नहीं की है। यह ई चॉइस भयानक है। आपके माध्यम से उस दिन मैंने इंटरव्यू उनका सुना, चेयरमैन सर का। यूपीएससी के प्रश्न में अभी भी है कि 1-2 करेक्ट या 1-2 नॉट करेक्ट या ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट, लेकिन उनके ई चॉइस नहीं रहते हैं। यह जो तर्क उन्होंने दिया वह सही नहीं दिया, ई कहीं नहीं रहते हैं। और ई नंबर 5 ही चॉइस नहीं है, यह नंबर 6 है कि कोई उपरोक्त में से कोई नहीं में भी ई है और उपरोक्त में से एक से अधिक सही में भी ई है। ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। निगेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई बहाना नहीं कि ई बरकरार है, उसे खारिज कीजिए। उसके लिए एक दिन के मीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, वह बचाव के आधार नहीं। यूपीएससी अभी भी बचते हैं, कहाँ ई रखे हुए हैं। आपको यदि बचना है तो कल से कह दीजिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, सीधे हम आर्बिट्रली सीधा रिजल्ट देंगे, आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए, आप यह कह सकते हैं। यूपीएससी ऐसा ही करती है, वह जारी ही नहीं करती है, लेकिन उसके प्रश्न विवादित नहीं रहते हैं। आप वही मेंटेन करके देख लीजिए, प्रश्न विवादित, उत्तर विवादित, फाइनल उत्तर विवादित, उस पर भी जिद, सो यह उपयुक्त नहीं, उस पर भी ई, यह नहीं स्वीकार। तो अनिल सर थे और काफ़ी तार्किक ढंग से और बीपीएससी के इतिहास को बताते हुए इन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और सर कुछ और भी सर कहना चाहते हैं सर? एक चीज़ और भी, मैंने 1-2 वीडियो में यह भी देखा कि कुछ टीचर यह सलाह दे रहे हैं कि 8 प्रश्न विवादित के उनको हटा लें और रिजल्ट दें। यह अनर्थकारी है। टीचर से मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रख रहा था। प्रश्न विवादित कम हैं, उत्तर विवादित, और प्रश्न सही हैं। स्टूडेंट ने भी उत्तर लिखा है और वे भी सही हैं, सही आंसर होने चाहिए। मैं 3 मिनट आदेश जी का और ले रहा हूँ यह समझाने के लिए कि जो 150 क्वेश्चन हैं, उस 150 क्वेश्चन के उत्तर में प्रोविजनल आंसर में हिस्ट्री के 3 प्रश्न में 1 का उत्तर केवल गलत था, इंडो रोमन ट्रेड का। खलीफा की अथॉरिटी को चैलेंज करने के प्रश्न का उत्तर सही था, बेंटिक वाले प्रश्न का उत्तर पहले सही था। अब बीपीएससी ने फाइनल आंसर जो जारी किया उसमें तीनों प्रश्न के उत्तर गलत हो गए, और साइंस के प्रश्न जो पहले 2 थे, आयरन रस्टिंग एंड व्हाइट मेटल, ऑल्सो नोन एज व्हाइट मेटल, नॉट व्हाइट मेटल का क्वेश्चन है, पॉपुलरली नोन एज व्हाइट मेटल। ये पहले प्रोविजनल में दोनों आंसर सही थे, अब दोनों आंसर गलत हो गए हैं। इसलिए सीधे सीधे यहीं 5 क्वेश्चन के उत्तर अभी गलत हैं। अधिकतम स्टूडेंट इसी 5 पर पहले छट गए। नंबर 6 है, यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
इसे एड्रेस नहीं किया गया बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर में, वह उन्हें सुधारना होगा या 6 हुए। इसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे के जो क्वेश्चन विवादित हो गए वर्ड के कारण और टाइमिंग के कारण और दिए गए चॉइस के कारण। इसमें एक चौड़ी विद्रोह, यह उन्हें पूरी तौर पर 3,20,000 एपियर्ड स्टूडेंट को +1 देना ही चाहिए। क्वेश्चन या तो हटा ले या सभी को +1 दे लें। G20 समिट के प्रश्न समय के कारण गलत हो गए। इसमें दोष न जम्मू कश्मीर देने वाले का है न दिल्ली देने वाले का है, सबका उत्तर गलत है। न्यू दिल्ली वेन्यू है, दिल्ली राज्य को यह नहीं दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अब यह प्रश्न 30 सितंबर के लिए इरेलीवेंट हो गया। वहाँ भी सभी स्टूडेंट को +1 मिलना चाहिए। ऐसे कि एक क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश अनुवाद के कारण गलत हो गए। हिंदी में स्पष्ट नीफे लिख दिया गया, एक प्रकार से उत्तर ही दे दिया गया निकेल और फेरम। इंग्लिश वाले से जो क्वेश्चन बनाए उसमें नीफे शब्द आया ही नहीं, उसमें इंटरनल कोर लेयरिंग से क्वेश्चन पूछ दिया गया, जबकि हिंदी में नीफे दे दिया गया, उत्तर ही दे दिया गया। वहाँ भी दोष नहीं है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम वाले में सभी को +1 मिलना चाहिए। वैसे कि यूनाइटेड नेशन रिलेटेड क्वेश्चन सबको +1 मिलना चाहिए। सो कुछ क्वेश्चन और भी के मैंने भिजवाया था, वह कुछ प्रश्न विवादित थे, उन्हें आप हटा लें या सबको +1 करें। और 6 क्वेश्चन तो सीधा और सीधा गलत है, जिस पर अंक पाने का हर उस स्टूडेंट का हक बनता है जिसने सही उत्तर दिया, और उनके अंक घट जाने का भी वैसे की मादा रखना चाहिए जिनके उत्तर गलत आए। इस पर यूपी बीपीएससी को बिना किसी जिद के रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट जारी करने चाहिए। संख्या जो हो, पहले तो फाइनल रिवाइज्ड आंसर जारी कीजिए। मेरा दावा है कि कट ऑफ 103 रहेगा जनरल का, यदि ऐसा किया गया तो बिना हटाए हुए, और तब यदि आप हटाते हैं कृपा करते हुए स्टूडेंट पर तो और नीचे आ जाएगा। और 30,000 लिखें या 20,000 लिखें या 11,607 लिखें, इसके लिए मेरी कोई जिद नहीं, गुजारिश है कि अधिकाधिक लोगों को मेंस लिखने की सुविधा दी जाए। इससे बिहार के स्टूडेंट का कल्याण होगा और बाहर वाले लोग भी जो बिहार देने के लिए आएंगे उनके पास अच्छा मैसेज जाएगा। तो अच्छा मैसेज आएगा। हर एक जो प्रश्न जो है जिसका आप उत्तर चाहते हैं, सर ने इससे पहले भी दिया था और आज भी इन्होंने उसका जवाब दिया है कि कैसे जो प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं उसके साथ आयोग को क्या करना चाहिए, जो प्रश्न जो है समय और समय के हिसाब से जो गलत हो रहे हैं अभी उस पर भी क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ निगेटिव को लेकर और सभी पक्षों को लेकर सर ने बताया, तो काफ़ी अहम जानकारी है और हम चाहेंगे कि आयोग इसे अपनाए, इसे फॉलो करे, ताकि जो वर्षों से एक तरह से अन्याय जो चल रहा है वो कम से कम समाप्त हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।